आगे केमिस्ट्री का पेपर है, बच्चे जो हैं वो किस तरह से तैयारी करके पूरे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर बच्चे जो है वो अमल कर लें, इंशाल्लाह वो पूरे नंबर जो है वो हासिल करेंगे। हमाद साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, हमने जो लाहे अमल बनाया है उसमें मेरा ख्याल है कि बच्चों को जो मशकों वाले MCQs हैं वो लाजमी करने चाहिए। सर तकरीबन कितने MCQs मशकों में से आ जाते हैं? सर तकरीबन जो है 5 से 6 MCQs जो है ना वो मशकों से आते हैं, मशकों से आते हैं, एक्सरसाइज में से। अच्छा, फिर मैं जो सवाल हमारे पास हैं, जैसे जो शॉर्ट हैं, ठीक है, अगर वो 8 हैं तो 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो एक बच्चा जो पूरे नंबर जो है वो हासिल करना चाहता है वो किस तरह के सवाल जो है वो सिलेक्ट करे? सर एक तो है सबसे पहले कि जब ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना है बच्चा सबसे पहले उसको पढ़े कि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की नोयत क्या है कि उसके अंदर क्या पूछा गया है। दूसरा है कि क्वेश्चन को जब वो सिलेक्ट करेगा कुछ ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करे जिसके अंदर कोई एग्जांपल्स प्रॉपर बन रही हैं या जिसके अंदर कोई इक्वेशन है। यहाँ पे सर मैं ऐड करता हूँ कि बच्चे इक्वेशन भी लिख लेते हैं लेकिन मसला फिर वही है कि उसको बैलेंस नहीं करते, तो फिर उस वो नंबर तो नहीं मिलेंगे। उसको जो है वो बच्चे को कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने इक्वेशन लिखनी है तो मुझे बैलेंस इक्वेशन आती है, अगर मैं लिखूंगा तो उसके प्रॉपर नंबर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मतलब जो लॉन्ग है उसमें डायग्राम जो है जैसे अब हमारे पास लास्ट चैप्टर है बेसिमराइजेशन है, अब बच्चे जो है वहाँ पे इक्वेशन भी लिख देते हैं, उसको बैलेंस भी कर देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे डायग्राम नहीं होगी तो वो जो एग्जामिनर होगा उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। और सबसे अहम बात कि अगर बच्चे जो है वो पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो जो शॉर्ट वाला पोर्शन है 8 में से जो 5-5 करने हैं, मेरा ख्याल है कि उनको लाजमी एक एक्स्ट्रा जो है वो शॉर्ट करना चाहिए। सर उसमें ये आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 8 के 8 अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे टाइम को भी मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करके कम से कम 5 तो लाजमी करने ही करने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो वो 6 क्वेश्चन जो है उससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की बजाय ना, हाँ जी, इस तरह करे कि पहली अटेम्प्ट में 5-5 कर ले, एक शॉट की जो है वो जगह खाली छोड़ ले, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो टाइम बचेगा वो एक एक्स्ट्रा जो है वो वहाँ पे कर दे। अगर आप, हाँ जी, और एट द एंड अगर टाइम थोड़ा बहुत बचता है बच्चे के पास वो एक दफा उसको दोबारा रिवाइज करे कि हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, जो एग्जाम्पल मैंने दिए वो प्रॉपर एग्जाम्पल बन रही है या नहीं। बहुत शुक्रिया सर।